एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अधिक सयानो जाए ठगानो। कुछ वैसा ही हुआ है क्या पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के ऊपर अब अमेरिका ने एक्शन लिया है और वो भी तगड़ा वाला एक्शन लिया है। परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए पाकिस्तान के ऊपर अब नए प्रतिबंध लगा दिए हैं अमेरिका ने। पर क्या इन सब का बीज पाकिस्तान ने ही बोया है? जहां अमेरिका ने पाकिस्तान को झटका दिया है तो वहीं दूसरी तरफ भारत को एक संदेश भी दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने पाकिस्तान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को एक बड़ा झटका देते हुए प्रतिबंधों की एक नई लहर की घोषणा की है। इसमें पाकिस्तानी सरकार के स्वामित्व वाले राष्ट्रीय विकास परिसर और उससे जुड़ी कराची स्थित 3 कंपनियों पर प्रतिबंध शामिल है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने खुलासा किया है कि प्रतिबंध एक कार्यकारी आदेश के तहत जारी किए गए थे। इसका उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और उन्हें वितरित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी पर अंकुश लगाना था। कंपनी से जुड़ी कोई भी संपत्ति अमेरिका में है तो प्रतिबंधों के जरिए इसे जब्त करने का अधिकार है। इसके अलावा यह अमेरिकी नागरिकों और व्यवसायों को उनके साथ जुड़ने से भी रोकता है। अमेरिकी विदेश विभाग की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि पाकिस्तान के लंबी दूरी के मिसाइल विकास के निरंतर प्रयास के खतरे के मद्देनजर संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी आदेश 13382 के अनुसार प्रतिबंधों के लिए 4 संस्थाओं को नामित कर रहा है जो सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके डिलीवरी के लिए ज्यादा प्रसारकों को टारगेट करता है। एनडीसी का मुख्यालय इस्लामाबाद में है। अमेरिकी विदेश विभाग की फैक्ट शीट के अनुसार एनडीसी पाकिस्तान के मिसाइल डेवलपमेंट से जुड़े प्रयासों में केंद्रीय भूमिका निभाता है। ये सक्रिय रूप से देश की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली के लिए घटकों का तलाश करता है, जिसमें शाहीन सीरीज की मिसाइलें भी शामिल हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वो परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है। 1998 में अपना पहला परमाणु परीक्षण पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौता से बाहर है। प्रतिबंधों में 3 निजी कंपनियां एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, रॉकसाइड इंटरप्राइजेस शामिल है। इन पर एनडीसी के मिसाइल कार्यक्रम के लिए उपकरण हासिल करने का और मदद करने का आरोप भी लगाया गया है। खैर, वैसे भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इधर बीच लग रहा होगा कि टारगेट में आ रहा है अमेरिका के। इसके पीछे आखिर क्या कारण है? तो धार ने एक बड़ी गलती करी थी और धार का जो गलती है वो पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ रहा है। ईरान पर जब हमला हुआ था तो कहा जाता है कि धार ने एक स्पीच दे दी थी, जिस स्पीच में ये कहा था कि वो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान को दे सकते हैं और ये बड़बोलापन भारी पड़ता जा रहा है। कई मौकों पर पाकिस्तान ने इस तरीके का बड़बोलापन दिखलाया है। अब आपके मन में अगर ख्याल है कि पाकिस्तान के पास हैं कौन कौन से मिसाइलें, परमाणु मिसाइलें, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें, तो कुछ इस तरीके से उनके मिसाइलें हैं, जिनमें हाथ्फ बी 350 किलोमीटर, बाबर 700 किलोमीटर, नसर 60 किलोमीटर, हाथ्फ 1 50 से 1000 किलोमीटर, अब्दाली 200 किलोमीटर, गजनवी 300 किलोमीटर, शाहीन 750 किलोमीटर, गौरी 1500 किलोमीटर, शाहीन 2 2000 किलोमीटर, शाहीन 3 2750 किलोमीटर, वहीं अबाबिल ये 2200 किलोमीटर तक जाने वाली मिसाइलें मानी जाती है। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि हम इस तरीके से आगे बढ़ने नहीं दे सकते हैं। हालांकि जैसा कि कुछ दिन पहले ये खबर आई थी, पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी चाहिए था, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होता है? तो इसमें यह है, अगर उस पर हमला होता है तो दोबारा वो जवाब दे सके, और इसके लिए तीनों क्षेत्र में माहिर होना जरूरी होता है। तो यहाँ इसने चाइना से कहा था कि अगर आपको ग्वादर चाहिए तो आप हमें ये मिसाइलें दे दो, लेकिन स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। कथित तौर पर चाइना ने कहा है कि नहीं, हम आपको ये क्षमता नहीं दे सकते हैं।
अब भारत ने अपने मिसाइलों की संख्या को बढ़ा लिया है, जिसके बाद भारत हर क्षेत्र में अपने अलग अलग मिसाइलों का परीक्षण लगातार करता जा रहा है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि ये दो तरफा तरीके से एक्शन हो गया है पाकिस्तान के ऊपर। इससे पहले भी भारत ने कुछ कंसाइनमेंट थे, दो बार जो चाइना से पहुंच रहे थे पाकिस्तान, उसको भारत ने रोका था और उसकी वजह से इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम में रुकावट की बात भी कही गई थी। लेकिन ये चीजें पाकिस्तान ने माना नहीं था और पाकिस्तान ने कहा था नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने ऐसी कोई ट्रीटी साइन नहीं कर रखी है और ना ही उन्होंने अपने पॉलिसी में बोला है कि वो पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो इस्तेमाल करने के लिए फ्री है। पर इस चीज से अब बहुत ज्यादा हलचल मची है। अब उन्हें ये लग रहा है कि अमेरिका ने उनके साथ गलत किया है। अमेरिका के द्वारा ये दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। ये चीजें देखने को मिल रही हैं। सोशल मीडिया में भी इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं कि इस तरीके से अमेरिका बार बार एक्शन ले रहा है, बार बार इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने JF-17 में न्यूक्लियर ताकत को ये जोड़ सके। भारत और रूस ने हाल ही में एक समझौता किया और जैसे ही ये खबर आई वैसे ही यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट हैं जो पाकिस्तान के, जैसे कि कमर चीमा, उन्होंने कहा कि रूस खुद यूक्रेन युद्ध में उलझा है। ऐसे में वो भारत को टाइम पे हथियार नहीं दे रहा है और इससे भारत खुश नहीं है। ऐसे में भारत ने हथियारों के लिए पश्चिम की ओर रुख किया है। चीमा का कहना है कि इंडिया ने बड़े पैमाने पर अमेरिका की तरफ झुकाव दिखाया है। इस पर रूस का भी ध्यान बना हुआ है। रूस का ध्यान जाना स्वाभाविक है क्योंकि इंडिया उनसे ही ज्यादातर हथियार खरीदता है। लेकिन बीते कुछ सालों में अमेरिका ने भारत के लिए दरवाजे खोले हैं, तो दिल्ली भी चारों तरफ देख रहा है। ऐसा लगता है जैसे भारत कोई भी दरवाजा बंद नहीं करना चाहता है, वो युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है। तो यहाँ पर ये मानते हैं कि यहाँ देखने को मिल रहा है भारत अपने आप को मजबूत करने में लगा हुआ है और पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से रुक रहा है। इसी बीच बाइडेन का भी एक संदेश है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारे बीच जो रिश्ते खराब हुए हैं वो रिश्ते सब सही हो जाएंगे। समय आने पर सब चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी और हम इन चुनौतियों से निपट जाएंगे, ये निपट लेंगे, ये कहना है बाइडेन का। यानी अमेरिका फिलहाल रिश्तों को बनाए रखना चाहता है और भारत के बढ़ते हुए ताकत से घबराए हुए पाकिस्तान को नए पे नए टेंशन दिए जा रहा है। खैर, अब पाकिस्तान इन चीज़ों से किस तरीके से निपटता है वो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। पर यह भी बहुत बड़ा सच है कि पाकिस्तान के अंदर जो राजनीतिक उथल पुथल है, इसके अलावे जो कहीं कहीं पे हर 2 दिन 3 दिन पर कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं, उससे भी न्यूक्लियर सेफ्टी को लेकर एक बड़ी चिंता बनी हुई है। शायद अमेरिका ने इस वजह से इस एक्शन को लिया हो। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।